नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। खास खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आगमन की आशंका को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि यह अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी तक यह वेरिएंट नहीं पाया गया है। कोरोना के संक्रमण अब भी हमारे देश में जारी हैं। हालांकि पिछले एक सप्ताह का यह आंकड़ा बताता है कि धीरे धीरे यह संक्रमण की संख्या अब इस देश में भी बढ़ने लगी है, जो एक चिंता का विषय हम सब के लिए होना चाहिए और देश की सरकार के लिए भी है। लेकिन देश की सरकार के माथे पर बल अब इस कारण से भी आने लगा है क्योंकि दुनिया के 1 दर्जन से अधिक देशों में वेरिएंट जो नए आए हैं ओमिक्रॉन, उसको लेकर निश्चित रूप से बढ़ने लगे हैं और इसकी आशंका को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर भारत सरकार भी अब सक्रिय हो गई है और पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने इस स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को इससे संबंधित दोबारा अपने जो निर्णय थे कुछ और ओपन करने के या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस को ओपन करने के, उनको लेकर उन्होंने अपने निर्णय की समीक्षा करने को कहा है। और उसी दृष्टि से अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन तैयार की है, खासकर उन जोखिम भरे देशों के लिए, जोखिम भरे वो देश जहां की अब अभी ये जो नए वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन, वो अब मिलने लगे हैं और उसकी संख्या वहां लगातार बढ़ने लगी है। क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, ये बहुत तेज गति से फैलता है, ऐसे विशेषज्ञ कह रहे हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ कह रहे हैं, या फिर जो वायरोलॉजिस्ट हैं दुनिया के जाने माने, उनका भी यही कहना है कि बहुत तेज गति से ये म्यूटेट करता है, बहुत तेज गति से एक से दूसरे में ये फैलता है। तो इसको लेकर भारत सरकार बहुत सक्रिय हो गई है और सरकार ने कुछ निर्णय भी लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन बनाई है, खासतौर से उन सभी जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि सरकार 15 दिसंबर से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक हटाने के अपने आदेश की समीक्षा करेगी और अभी उड़ानों को 100% बहाल नहीं किया जाएगा। भारत ने हालांकि अभी जो अफ्रीकी देश हैं जहां की ये ओमिक्रॉन जो पाए गए हैं, नए वेरिएंट हैं कोरोना के, उसकी फ्लाइट्स पर बंदिश नहीं लगाया है, उनके यात्रियों के आने जाने पर बंदिश तो नहीं लगाया है, लेकिन उन सभी देशों को जहां ये वेरिएंट पाए गए हैं उसको भारत सरकार ने एक ऐसी जो जोखिम भरे देश हैं उसकी सूची में डाल दिया है। और अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उनमें से यूरोपियन यूनियन के साथ ही साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मॉरिशस, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल हैं, जो जोखिम वाले देशों की सूची में भारत सरकार ने जिनके नाम डाले हैं। और इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप इन देशों से भारत आ रहे हैं तो आप नई गाइडलाइन के अनुरूप ही अपनी व्यवस्था करें, अपनी यात्रा की व्यवस्था को आप करने की कोशिश करें, आप व्यवस्थित करने की कोशिश करें। और इसमें 3 पार्ट में मैं आपको ये जानकारी दूंगा इस वीडियो में अलग अलग। पहला तो ये कि यात्रा की योजना अगर आप बना रहे हैं, अगर आप हाल फिलहाल आना चाह रहे हैं दिसंबर में या फिर जनवरी में या दिसंबर के किसी सप्ताह में अगर आप भारत आना चाहते हैं इन जोखिम भरे देशों से, तो क्योंकि आपके मन में इसकी योजना है भारत आने की, तो इसीलिए आपके लिए कुछ खास पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन एयर सुविधा जो पोर्टल है भारत सरकार की, उस पोर्टल पर आपको एक स्व घोषणा पत्र, अपना एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन वहां फाइल करना पड़ेगा और उसमें इस डिक्लेरेशन में आप अपनी डिटेल देते हुए पिछले 14 दिनों की जो आपकी यात्रा रही है, चाहे आपने विदेश की यात्रा की है या किन शहरों की अगर आपने यात्रा की है, तो उसकी डिटेल आप जानकारी उसमें देंगे। और साथ ही साथ आप 72 घंटे के दौरान आपकी जो RT-PCR टेस्ट है, आपने कोविड-19 अगर आपने टेस्ट कराया हुआ है तो वो न कराया हुआ तो भी आप 72 घंटे के दौरान आप टेस्ट कराकर और वो रिपोर्ट भी इसके साथ आप अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ
यात्री को इसकी प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और इसमें अगर कुछ गलत पाया गया जो आपने घोषित किया है, जो आपने जानकारी भारत सरकार को दी है, तो फिर आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करें, यह बेहतर आपके लिए होगा। और उन्हें पोर्टल पर या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक आश्वासन भी देना होगा कि भारत सरकार समय समय पर जो प्रोटोकॉल तय करेगी, जो गाइडलाइंस तय करेगी, उन गाइडलाइंस का वो अक्षरशः पालन करेंगे। तो इस प्रकार के जो आश्वासन है वो आपको उसी अपने सेल्फ डिक्लेरेशन में सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप आवश्यक समझा गया अगर आपको, तो आपको आपके घर में जहां आप ठहरेंगे या फिर अगर आप इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या किसी संबंधित राज्य सरकार ने जहां कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है या आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है, तो वहां आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है या आपको आइसोलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको इस प्रकार की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। ये बात आप स्पष्ट समझ लें कि अगर आप भारत आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो आपको कम से कम 7 से 14 दिनों तक आपको सेल्फ क्वारंटाइन तो रहना ही पड़ेगा अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तब भी। पहले के दृष्टिकोण से जारी रखते हुए कुछ निर्देश हैं यात्री, उन देशों की महामारी की विस्तृत जानकारी भी आपको उस साइट पर मिलेगी। और जो खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस वेबसाइट पर आपको जिन देशों से आप आ रहे हैं उन देशों की जो कोविड स्थिति है, वहां कोरोना की जो हालात हैं, संक्रमण की जो एक परिस्थिति है, वो आपको वहां अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, वहां से आप अपडेट हो सकते हैं। और इसकी जानकारी भारत सरकार अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध कराएगी। वहां से भी आपको उन देशों के बारे में जानकारी मिल सकती है कि वो कौन कौन से देश हैं जहां इस प्रकार के जो नए वेरिएंट आए हुए हैं कोरोना के, वो वहां मिल रहे हैं, या कौन से ऐसे देश हैं जो जोखिम भरे देश की सूची में भारत सरकार ने डाल रखा है। तो इसीलिए आपकी जानकारी की दृष्टि से एक बार आप जरूर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर आप जाकर जरूर इन चीजों को देख लें अगर आप भारत आना चाहते हैं तो। और दूसरा पार्ट अब आता है कि बोर्डिंग से ठीक पहले अगर आप अब तैयार हैं और आप आना ही चाहते हैं, बोर्डिंग अगले 10 से 12 घंटे 15 घंटे के अंदर या 10 घंटे बाद या कल सुबह दूसरे दिन आप बोर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी है कि जो जोखिम वाले देश से अगर आप आ रहे हैं, तो अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं या आप आगमन कर रहे हैं भारत की ओर आना चाहते हैं, तो उनको ऐसे यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा भी सूचित किया जाता रहेगा। जो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स है या फिर एयरलाइंस की प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में वो भी आपको बताते रहेंगे। और टेस्ट के बारे में खास करके वे आगमन के बाद टेस्ट परीक्षण से गुजरेंगे। जब आप भारत आएंगे, चाहे किसी भी एयरपोर्ट पर, नई दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो या किसी दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर आप लैंड करते हैं, तो वहां आपको निश्चित रूप से टेस्ट से गुजरना पड़ेगा अगर आप जोखिम भरे देश से आ रहे हैं तो उसमें। और अगर आपकी टेस्ट निगेटिव हो गई तो आपको क्वारंटाइन तो रहना पड़ेगा। और अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो फिर आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरे संबंधित राज्य सरकार ने जो आइसोलेशन सेंटर बनाए हुए हैं इसके लिए, खास करके कोविड पेशेंट्स के लिए, तो उसमें आपको रहना पड़ सकता है। और दूसरा, एयरलाइन और एजेंसियों द्वारा यात्रियों को टिकट के साथ साथ क्या करें और क्या न करें, डूज एंड डोंट डूज की लिस्ट भी आपको दी जाएगी, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और आपको कैसे कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप आपको कैसे बिहेवियर अपना चेंज करना, कैसे एक्ट करना है, वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन भरा है और एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपडेट की है, उन्हीं को वो उस पर चढ़ने देंगे। क्योंकि जो आपने अपलोड किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर, जो एफिडेविट दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है और अपना जो आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट आपने वहां दी है, तो उसकी प्रति आप अपने पास हार्ड कॉपी भी रखेंगे और वो आपको एयरलाइंस से मांगने पर या संबंधित एयरपोर्ट पर मांगने से आप उसको शो करेंगे। यह आवश्यक होगा और आप उसके साथ आप उसे कैरी भी करें, क्योंकि
जब आप भारत में किसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वहां भी आपसे वो चीजें मांगी जाएंगी। उड़ान में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग कर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तभी आपको उड़ान में बैठने की अनुमति दी जाएगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरोग्य सेतु ऐप है, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बातें रही कि अगर आप बोर्डिंग कर रहे हैं तब आपको क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए और क्या करना होगा। अब आगे आता है कि यात्रा के दौरान क्या करना होगा। जब आप बोर्डिंग में हैं, आप प्लेन में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या स्थिति बन सकती है, उस वक्त आपको क्या करना है। तो ऐसे में पहली बात तो ये आती है कि हवाई अड्डों पर और उड़ानों में और पारगमन के दौरान, ट्रांजिट के दौरान एहतियाती उपायों सहित कोविड-19 के बारे में इन फ्लाइट घोषणा का पालन किया जाना चाहिए। जो फ्लाइट के अंदर आपको घोषणा किया जा रहा है उसको आप जरूर पालन करें। ये हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा, जो आपके आसपास आजू बाजू बैठे हैं जिनसे आपका कांटेक्ट होगा, चाहे वो बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर डिप्लोमेटिक हो, ट्रेड रिलेशन हो, कुछ भी होगा, जो इंटरेक्शन होगा, तो उस दृष्टि से वो भी सुरक्षित रह सकेंगे। तो इसलिए हम सब की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन करना भी हमें चाहिए। उड़ान के दौरान चालक दल यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाए। उसके बाद यदि कोई यात्री उड़ान के दौरान कोविड-19 के लक्षणों की रिपोर्ट करता है, अगर आप में संभव है कि आप उड़ान के दौरान ही आप में वो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो तत्काल प्रोटोकॉल का पालन करें और प्रोटोकॉल के अनुसार आप अपने को आइसोलेट भी करें। साथ ही साथ जो फ्लाइट के मेंबर्स होंगे, जो क्रू मेंबर्स होंगे, वो आपको तत्काल आइसोलेशन में रखेंगे और अन्य लोगों के कांटेक्ट से आपको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। वो जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन इस संबंध में आप अवश्य क्रू मेंबर को आप इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि सावधानी बरती जा सके समय रहते हुए। अब आगे बात आती है कि जब आप भारत आ गए हैं और आपने लैंड कर लिया है तो भारत आगमन पर आपको क्या करना होगा। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। जब भी आप लैंड करते हैं और जब आप इन करने लगते हैं एयरपोर्ट में और वहां से आपको बाहर निकलने की प्रक्रिया तय करनी है, तो उसमें सोशल डिस्टेंस आप जरूर मेंटेन करें डीबोर्डिंग के दौरान। हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए और जो हेल्थ वर्कर वहां अवेलेबल होंगे वो ऑनलाइन जो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल किया है, जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपने अपलोड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर, उसकी हार्ड कॉपी आप वहां प्रति उनको शो करेंगे, तभी आपको डीबोर्डिंग की अनुमति मिल सकती है। आगे स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने पर अगर मान लीजिए वहां आने के बाद आप में कोई ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं तो फिर उनको तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में उनको ले जाया जाएगा। उनकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट अगर उनकी पॉजिटिव पाई जाती है तो उनसे जो ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो आप कहते हैं, जो आपके संपर्क में लोग आए, हो सकता है आपके आसपास आजू बाजू जो लोग बैठे आगे पीछे और साथ में बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी भी ट्रेसिंग की जाएगी और उनकी भी टेस्टिंग करना मस्ट होगा। तो ऐसे में इसीलिए सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। तो इस प्रोटोकॉल का पालन, निर्धारित जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जो प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसका पालन करना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो फिर तो आपको आइसोलेट किया ही जाएगा। जोखिम भरे निर्दिष्ट देशों के यात्री, अगर आप मान लीजिए कि जो जोखिम भरे जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं जिनको उस सूची में डाला गया है भारत सरकार की ओर से, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज हों या फिर इजराइल हों, तो वहां से आने के बाद उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके अनुसार आगमन के बाद कोविड-19 परीक्षण के लिए अपने खर्च का नमूना आपको स्वयं निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप टेस्ट कराएंगे उस टेस्ट का जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो आप स्वयं वहन करेंगे, आप एक्सपेंस उसका निर्वहन करेंगे। और ऐसे यात्रियों को अपने परीक्षण के लिए इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, संभव है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि क्यू में आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, प्रस्थान या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले, अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट, अगर आप इंडिया आ गए हैं और फिर आपको किसी दूसरे शहर में भारत में जाना है, तो आपको फिर जो डोमेस्टिक फ्लाइट लेंगे या फिर दूसरी कंट्री
की भी अगर कोई फ्लाइट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी अनुमति आपको तभी मिलेगी जब आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। यदि आपका टेस्ट निगेटिव है तो भी आपको 7 दिनों के लिए, अगर आप इंडिया स्टे कर रहे हैं किसी भी शहर में किसी भी राज्य में, तो आपको फॉर 7 डेज यू विल हैव टू बी होम क्वारंटाइन। आपको होम क्वारंटाइन का नियम पालन करना पड़ेगा और फिर से आप उसका टेस्ट कराएंगे। अगर 8वां दिन आपका फिर निगेटिव आ जाता है तो फिर आप अगले 7 डेज अपनी खुद की निगरानी में ही स्वयं को आप रखेंगे। एक तरह से क्वारंटाइन ही आपको रहना पड़ेगा। और अगर आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर उसके जो नमूने हैं वो आप संबंधित जो प्रयोगशाला है जहां की जीनोम की टेस्टिंग की जाती है, भारत में यहाँ उपलब्ध है। अब तो बड़े पैमाने पर इस तरह की प्रयोगशालाएं हैं जहां इस प्रकार की टेस्टिंग होती है और जीनोम की टेस्टिंग होती है। तो वहां वो सैंपल भेजा जाएगा। जब वहां से रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही फिर आपको गाइड किया जाएगा कि अब आपको किस प्रकार की अनुमति है, एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति है या नहीं है, और अगर है तो किन हालात में और किस प्रकार का पालन आपको करना पड़ेगा। उन्हें अलग आइसोलेशन की सुविधा में प्रतिबंधित किया जाएगा और निर्धारित नियम के अनुसार उनका इलाज शुरू किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सहित जो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर पॉजिटिव आप पाए गए तो फिर आपके जो कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग भी की जाएगी। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इसका पालन करना जरूरी होगा। ऐसे पॉजिटिव केस के एक कांटेक्ट ट्रेसिंग को भी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन के तहत रखा जाएगा। उन्हें भी किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी ऐसे आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा जहां उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। और खास करके राज्य सरकार, अगर आप किसी ऐसे छोटे शहर में आप चले गए तो जो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं या जो क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन या जिस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है उनकी गाइडलाइन के अनुसार फिर आपको वहां रहना पड़ेगा। और खास करके जोखिम वाले देशों को छोड़कर अगर दूसरे ऐसे देश हैं जो उस सूची में नहीं है जहां अभी ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं कोरोना के जो ऐसे ये जो प्रकार हैं ये नहीं आए हैं, तो उन देशों से अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं भारत की ओर आप आ रहे हैं तो फिर आपको बाहर जाने की अनुमति होगी हवाई अड्डे से, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 14 दिनों तक आगमन के बाद आप अपने घर में ही स्वयं को आप होम क्वारंटाइन करेंगे या अपनी खुद की अपने निरीक्षण अपने ऊपर रखेंगे कि कहीं कोई सिम्टम डेवलप तो नहीं हो जाता है। लेकिन उस तरह की फ्लाइट्स के लिए यह है कि वो जो फ्लाइट क्रू है वही लोग ये तय करेंगे कि कुल में से अगर मान लीजिए 100 पैसेंजर्स आपके साथ आए हैं ऐसे देशों से, तो उनमें से 5% पैसेंजर्स की टेस्टिंग जो है वो सैंपल टेस्टिंग एक तरह से वहां होगी एयरपोर्ट पर ही, और उसका परीक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने खर्चे से कराएगी। यानी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वही उस खर्चे का निर्वहन करेगी और फिर उसके बाद फिर उनको वहां से जाने की अनुमति होगी। और अगर उनमें से कोई सिम्टोमेटिक मिल जाते हैं, किसी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और यह सो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी हो सकता है या फिर उनको अपने होम क्वारंटाइन की सुविधा भी अगर उनके पास है तो उसके लिए भी उनको अनुमति दी जा सकती है, या अगर सीवियर है तो फिर उनको ये इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भी उनको रखा जा सकता है। और तो जो पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उनके लिए इस प्रकार के मानक निर्धारित किए गए हैं और उनका पालन उनको करना ही पड़ेगा। प्रोटोकॉल और नमूने के आगे जैसे जीनोम का जो परीक्षण आएगा वो आगे भी उनका फिर भेजा जाएगा और उसके आधार पर ही फिर आपके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। यदि यात्री होम क्वारंटाइन या अपने सेल्फ निगरानी में अगर हैं और मान लीजिए घर जाकर कोई सिम्टम आप में डेवलप हो जाता है तो फिर आपको परीक्षण कराना पड़ेगा, आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और इसके बारे में भारत सरकार की ओर से जो 1075 एक सेंट्रल नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर जानकारी दे सकते हैं। मैं बार बार दोबारा आपको दोहरा दूं, 1075 ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोविड की दृष्टि से, तो आप इस पर जानकारी दे सकते हैं अपने बारे में। आपको दिक्कत हो तो आप किसी भी तरह के मेडिकल हेल्प या अन्य प्रकार की हेल्प आप इसमें ले सकते हैं, तो आपको तत्काल वो सहायता मुहैया कराई जाएगी। अगर इलाज की जरूरत होगी तो इलाज, टेस्टिंग की जरूरत होगी तो टेस्ट किए जाएंगे, या फिर अगर हो कहीं आपको आइसोलेशन या क्वारंटाइन रहने की व्यवस्था कराने की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आपको मदद इससे मिल सकती है। तो बहरहाल ये रही ये जानकारी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत की ओर आएंगे या जो जोखिम भरे देशों से लोग भारत आने की यात्रा
भारत आने की सोच रहे हैं और उसकी यात्रा जो ट्रेवल है प्लानिंग कर रहे हैं या बोर्डिंग में आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो आप उस हिसाब से अपने को प्लान कर सकते हैं। अपनी ट्रेवलिंग जो आपकी प्लानिंग है उसको आप इस तरह से रीप्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए आज ये वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि बेहद रेलिवेंट होगी, क्योंकि हम हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लेकर आते हैं। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही हमारा होता है और बेहद सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, बिना किसी मिर्च मसाला के मैं आपके सामने इन बातों को रखने की कोशिश करता हूं। आई डू नॉट सेंसिटाइज एनी सब्जेक्ट, so it must go on as an informative video. So please आप सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमें प्रोत्साहित करें सब्सक्राइब करते हुए। अधिक से अधिक संख्या में इसे आप शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लोगों के लिए जानकारी परक है और आवश्यक भी है कि दूसरों को जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, सोनीपत हो या फिर दूसरे अन्य बड़े शहर हैं या मेट्रो सिटीज हैं देश के अन्य, तो वहां से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग हैं, हरियाणा है, पंजाब है, तो बहुत सारे जो हमारी फैमिली के लोग हैं वो बाहर रहते हैं और हो सकता है कुछ ऐसे जोखिम भरे जो देश हैं जहां ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं वो आ चुके हैं, तो उन देशों से अगर वो भारत आना चाह रहे हैं तो फिर उनको आप इन चीजों की जानकारी दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की अपनी नई गाइडलाइन जारी की है ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि समय रहते आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो तत्काल मिल सके। थैंक यू वेरी मच।